हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जिन शख्सियत को लेकर आए हैं, उन्होंने लगभग 38 इयर्स इंडियन आर्मी में रहकर देश की सेवा की है। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान ब्रिगेडियर राजन ए मंधार जी से। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे कार्यक्रम में आए। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, रेडियो द्वारका का धन्यवाद करता हूँ और अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि आपके साथ में संपर्क करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। तो आप एक चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं? हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज उसमें आप, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप कर रहे हैं। हाँ जी प्लीज। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चैरिटी ट्रस्ट हमने स्टार्ट किया है उसका नाम है HAFCT, ह्यूमैनिटी ऑलवेज फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट हमने पिछले साल 2025 में ही इसका स्टार्ट किया है और ये चैरिटी ट्रस्ट में इस समय हम जो काम कर रहे हैं वो मेडिकल अवेयरनेस पे और कंप्लीट बॉडी के हेल्थ चेकअप के ऊपर में हम फोकस कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट हर संडे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में, NCR दिल्ली में हम कैंप लगाते हैं। हम NCR दिल्ली के अंदर में गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हम सब कवर करते हैं। जहां पे भी हमें बुलावा आए या हम पहुंच पाए। और हम ब्लड डोनेशन भी करते हैं जी। हाँ जी। और ब्लड डोनेशन के भी हमने 2 कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इन्हीं कैंप्स के अंदर में हम पुराने कपड़े या जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है या EWS के बच्चे हैं उनके लिए हम लैपटॉप्स भी कलेक्ट करते हैं, ताकि हम 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जिनको आजकल लैपटॉप की बहुत सख्त जरूरत है मगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हम उनको ये भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं सभी डोनर्स और इन्वेस्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जेनरस डोनेशन से ये चैरिटी वर्क चल रहा है, वरना ये नहीं चल पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बताइएगा, जो ये 38 इयर्स आपने पहले इंडियन आर्मी में दिए हैं, उसका कोई खास यादगार? एक्चुअली आपने कहा कुछ खास, तो मैं ये कहूंगा कि वो पूरे 38 इयर्स का हर पल खास है। तो मैं कुछ खास पे नहीं फोकस करूंगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 38 इयर्स में 4 इयर्स तो मेरे ट्रेनिंग में निकले, 3 साल NDA, 1 साल IMA एंड 34 इयर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। तो इसके अंदर में ये 38 इयर्स बहुत रोमांचक रहे, बहुत एडवेंचरस रहे। और इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री एक वे ऑफ लाइफ है। तो ये एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है जिसमें आप जो कुछ अपने बारे में सोच सकते हैं, आप मतलब कर सकते हैं। जो एडवेंचर आप मूवीज में देखते हैं या आप किताबों में पढ़ते हैं, तो आप एक्चुअली में चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो स्विमिंग की हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग की हो, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग की हो या सेलिंग की हो। तो ये सारी सुविधा आपको अवेलेबल होती है, बिकॉज कंट्री ये चाहती है कि आप फिट रहें, आप यंग रहें। और यही एक मोटिवेशन है जो मेरे जैसे लोगों को सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट के बाद भी हम अपने आप को एक्टिव और फिट रखते हैं। तो मैं किसी एक चीज पे फोकस ना करते हुए ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी एक वे ऑफ लाइफ है और इस वे ऑफ लाइफ को सबको अपनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी कामकाज में क्यों ना हो। जी। तो सर, हमारा ये प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। तो आपके हिसाब से आत्मनिर्भर क्या है? आपने बहुत अहम सवाल पूछा कि आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। एक्चुअली 2 चीजें मिल गई, एक आत्मनिर्भरता और एक ओल्ड एज। तो पहले बात करते हैं जी आत्मनिर्भरता पे कि मैं उस पर क्या समझता हूं। हाँ जी। तो दिस इज आत्मनिर्भरता इज बीइंग सेल्फ रिलायंट, कि भाई मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं। मतलब ना तो आर्थिक रूप से ना शारीरिक रूप से। ये 2 रूप से मैं अपने फ्रेंड्स पे या अपने नेबर्स पे या अपनी फैमिली के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं। हाँ जी। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आर्मी की फर्स्ट वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूं, जिसका नाम है सोम विहार। और सोम विहार सोसाइटी आदरणीय मेजर सोमनाथ शर्मा, जो हिंदुस्तान के पहले परमवीर चक्र थे, विजेता थे, उनके नाम पे ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी की एवरेज एज जो है वो 85 to 90 ईयर्स है।
तो सर यही है हमारा कि ये जो ओल्ड एज की तैयारी है, जब 85 और 90 इयर्स हो गए तो क्या जो भी इस एज में है, क्या उन्होंने ये तैयारी की थी कि जब इस एज में आएंगे तो अपने आप को कैसे बिजी रखेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, कैसे कैसे अपने आप को देखें? आपने बहुत ही अच्छी टॉपिक को टच किया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। बट इस कॉलोनी में हमारा सबसे सीनियर जो आज की डेट में वेटरन है वो 99 इयर्स के हैं। ओह माय, एंड ही स्टैंड स्ट्रेट। ऑफ कोर्स वो कभी हेल्प लेते हैं, मतलब फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी का हाथ पकड़ लिया या वॉकिंग स्टिक ले ली, वो अलग चीज है। लेकिन उनके अलावा हमारे पास में 93, 94, 95, 96 इयर्स के मेल और फीमेल्स हैं जो बिल्कुल सीधे चलते हैं और बिना सपोर्ट के चलते हैं। एंड इट इज अ ट्रीट टू सी देम। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्यू थिंग्स। फर्स्टली, उन्होंने अपने आप को शुरू से ही फिजिकली फिट रखा। अपनी लाइफ को उन्होंने ऐसे रखा है कि उन्होंने अपनी सेविंग्स रखी हैं। वो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पे या अपने नेबर्स पे या किसी भी रिलेटिव्स के ऊपर में वो डिपेंडेंट नहीं है। वो अपनी मेडिकल केयर अफोर्ड कर सकते हैं और वो अपने लिए अटेंडेंट रख सकते हैं, चाहे डे का अटेंडेंट, चाहे नाइट का अटेंडेंट, चाहे 24 आवर्स का अटेंडेंट। तो जब आपने ये सवाल पूछा कि आप आत्मनिर्भर और ओल्ड एज की तैयारी, तो आत्मनिर्भर के लिए सिर्फ फाइनेंस नहीं है। आत्मनिर्भर होने के लिए आज आपको योगा करनी है, आज आपको अपने वॉक करना है, या अगर आपके पास में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में स्टेप्स हैं तो लिफ्ट का प्रयोग ना करके आप स्टेप्स का प्रयोग करिए। और टाइम टू टाइम अपना मेडिकल चेकअप कराते रहिए, ताकि यू शुड नो कि मेरी बीपी कितनी है, मेरा शुगर कितना है, या मेरी थायराइड की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। साल में 6 महीने में एक दफा, नहीं तो साल में एक दफा तो ये चेकअप होना चाहिए। क्या ये शुरू से ही एक डिसिप्लिन लाइफ जरूरी है रखनी? बिल्कुल जरूरी है। वो इसलिए जी है जरूरी, अगर आप देखें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये बोलते हैं कि भाई 10% तेल अपने खाने में आप कम करो ताकि आप फिट रह सको। तो मैं किसी और का उदाहरण ना देते हुए केवल यही बोलूंगा कि ये प्लानिंग अपनी लाइफ में, हम खाना सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं या हम खाना वो खा रहे हैं जो हमें फिट रहने में मदद करे, तो ऐसी सोच जरूरी है। मैं अगर अपना बचपन देखूं तो हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स बहुत इंटरेस्ट लेते थे कि हम लोग फिट रहें। हाँ जी। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर मैं स्कूल में देखता हूं तो कुछ, खैर उनको भी मैं पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकता हूं, मगर बच्चे हमारे ओबेस हो रहे हैं। हाँ। तो इनके अंदर में एज अ सीनियर सिटीजन या एज अ सिटीजन हमारा भी फर्ज बनता है, समाज का फर्ज बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जिसने देश की बागडोर संभालनी है आगे, वो अपने हेल्थ का तरफ जागरूक रहें और अपने हेल्थ के लिए उतना ही कीन इंटरेस्ट लें जितने वो अपने फाइनेंसेस में या अपने एंटरटेनमेंट में लेते हैं। ये बहुत जरूरी है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, एक होता है जैसे फिजिकल फिटनेस और एक होता है इमोशनल फिटनेस, कि इमोशनली अपने आप को कैसे साउंड रखें, कैसे बैलेंस रखें कि हमें इमोशनली कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करें? इमोशनल फिटनेस एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, बिकॉज इसके लिए आई थिंक द पर्सन नीड्स टू हैव दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी लेवल। बिकॉज इमोशंस आपके तब बिगड़ते हैं जब आप किसी से कुछ अपेक्षा रखती हैं या आप कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, या और वो अगर नहीं पूरी हो रही है तो आपके इमोशंस बिगड़ जाते हैं। तो आई फील के दिस इज अगेन योर ओन मेंटल ट्रेनिंग, कि मैंने अपने इमोशंस को किस प्रकार से ट्रेन करना है ताकि मैं इमोशनली किसी डिप्रेशन में ना जाऊं या मैं लो ना फील करूं। तो ये भी मेरे हाथ में है, बट इसके लिए एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए। तो वो शायद इतना इजी नहीं होता है जितना कि फिजिकली फिट रखना या अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखना। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और एक और ऐसा भी होता है कि फाइनेंसेस भी आपके अच्छे से चल रहे हैं और फिजिकली, इमोशनली भी आप साउंड हैं, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि एक्सपेक्ट ही मत करो किसी से कुछ भी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है सर कि अकेला बन हो जाता है, सब कुछ है लेकिन कंपनी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। जैसा आपने बताया कि आपकी सोसाइटी में इतने एजेड लोग हैं और वो बिल्कुल अकेले हैं कई लोग,
तो अब इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करें, और ओल्ड एज की तैयारी में कभी ऐसा समय आए जब हम अकेले रह जाएं, उस वक्त हम कैसे अपने आप को कोप अप करें और ऐसा समय ना आए, तो क्या तैयारी की जा सकती है? ये क्वेश्चन आपने जितनी आसानी से पूछा है, इसका उत्तर उतना आसान है नहीं जी एक्चुअली। मैं अगर आपको फिजिकल एग्जांपल अपनी ही सोसाइटी का दूं, जहां पे एवरेज एज 85 इयर्स की है, तो 422 घर हैं वहां पे, और 422 घर में से कम में 115-120 घर ऐसे हैं जहां सिंगल लेडीज रहती हैं, एंड 60-70 घर ऐसे हैं जिसके अंदर में सिंगल मेल रहते हैं। अब ये खुद का भी इनका एक पर्सनल कंफर्ट जोन है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम अपने आप को अपने बच्चों पे या अपने रिलेटिव्स पे इंपोज नहीं करना चाहते। हमें हमारी फ्रीडम चाहिए और बच्चों को अपनी स्पेस चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर मैरिड, उनके भी आगे बच्चे हैं, तो यू नो दे हैव टू लिव देयर लाइफ। सो इसीलिए त्योहार पे मिलना या कुछ एक दो दिन के लिए किसी के घर चले जाना एक अलग बात है, बट दिस इज द रियलिटी दैट वन हैज टू लिव द लाइफ ऑन हिज और हर ओन सेल्फ, फॉर द रीजन दैट यू नीड योर ओन फ्रीडम ऑल्सो। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे तरले कर रहे हैं कि मम्मी आप हमारे पास आ जाओ, पापा आप हमारे पास आ जाओ। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अब्रॉड हैं, लेकिन वो अब देश छोड़ के अब्रॉड नहीं जाते। भाई आपको मिलना है तो आप हिंदुस्तान आ जाइए हमसे मिलने के लिए, कम एंड स्टे विद अस। तो ये मजबूती लानी पड़ेगी, ये एक सच्चाई है। जो सर्विंग क्लास लोग हैं उनको ये चीज ज्यादा एप्लीकेबल है। जो पुराने मतलब फैमिली बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो आज भी शायद एक इकट्ठे रह रहे हैं, तो उनको ये समस्या इतनी नहीं है। लेकिन जो लोग सर्विंग क्लास रहे हैं और स्टेशन टू स्टेशन चलते रहे हैं, फिर उनके बच्चे आगे सर्विस कर रहे हैं, तो ये इशू उनके साथ में ज्यादा है। बिकॉज बच्चे अभी भी सर्विस में हैं तो वो जगह से जगह मूव कर रहे हैं। बच्चे रेलवेज में हैं, आईएएस में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, तो वो मूव कर रहे हैं। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो अब स्टैटिक हैं, तो दे विल, इफ दे आर स्टिल हस्बैंड वाइफ कपल, गॉड इज काइंड टू देम, तो वेल दे हैव कंपनी। But if they are not, then they would have to manage themselves, be strong mentally, emotionally, physically, or they would have to keep some kind of a help for them. जिसमें अगर वो खुद सक्षम नहीं है तो बेसिकली ये चीज मिडल और हायर मिडिल क्लास में है। जो रिच क्लास में उसको ये इशू नहीं है, और जो थोड़ी लोअर क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी ये इशू नहीं है, बिकॉज देयर सिस्टम ऑफ लिविंग इज डिफरेंट। यस, वो कभी अकेले नहीं होते। जी। तो ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सब कुछ बताया और इतने सारे एस्पेक्ट्स पे एक डिफरेंट तरीके से आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं आज यही मैसेज सबको देना चाहूंगा कि प्लीज टाइम निकाल के अपने हेल्थ पे फोकस करें। अगर आज से हम ये प्रण कर लें कि हम अपने हेल्थ के लिए जागरूक रहेंगे, हम किसी भी हेल्थ कैंप में अपना चेकअप कराएंगे या साल में एक दफा अपना बेसिक चीज का चेकअप कराएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और डेवलपिंग इंडिया के लिए, विकसित भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका हर एक नागरिक बिल्कुल स्वस्थ और फिट रहे। जी, धन्यवाद। थैंक यू ब्रिगेडियर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना ब्रिगेडियर सर ने कितना सब कुछ अच्छे से बताया। स्पेशली अपनी सेहत का ध्यान रखिए और उसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने चेकअप जरूर कराइए। तो जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।